एक नंबर देता हूँ तुम्हें जी, नोट कर लेना सभी। 708। 708। जब भी जिंदगी में किसी को पैसा दो, आजकल तो ऑनलाइन भी भेजते हैं ना, और पेटीएम भी करते हो, तो जब एंटर करने लगो ना, अपने मन में 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके बोलना 708। देते समय देते समय बोलो 700, अपने मन में 708 सोचो और बटन दबा दो या दो। लिख के देता हूं, जितने दोगे डबल आएंगे। अच्छा, अगर तुमने उसको एक्टिवेट कर लिया तो आज उनका कर्ज मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। देखो, जो तो लहसुन प्याज को यूज नहीं करते उनके लिए नहीं है, जो लहसुन प्याज यूज करते हैं या जिनको लहसुन रखने से कोई वहम नहीं है, वो ये कर सकते हैं। शनिवार के दिन 2 तुर्री लहसुन की ली, उसको छील के किसी कागज के अंदर लो और रख लो, और अपनी पॉकेट में रख लो, पर्स के अंदर रख लो। शनिवार को सुबह शाम, सुबह नहाने के बाद अपना 2 तुरी लेके उसको छीला, 2 तुरी लेनी, 2 तुरी, पूरा लहसुन नहीं लेना, 2 तुरी लेके उसको छील के किसी कागज में रख के, प्लास्टिक में मत रखना। अच्छा, प्लास्टिक से एनर्जी रुक जाती है। अच्छा। किसी कागज की, वो बदबू मारता थोड़ा सा। हाँ। तो थोड़ा सा उसको एक नैपकिन के अंदर या किसी टिश्यू के अंदर रख के अपने पर्स में रख लो, पर्स में रख के उसको बंद कर लो, और अगले शनिवार उसको बाहर जाके किसी पेड़ के नीचे, किसी सफा जगह पे, सड़क पे जहाँ पे कूड़ा हो वहाँ मत फेंकना, वहाँ पर रख देना और नए लहसुन लगा लेना। अच्छा, वापस प्रेस में अगले शनिवार वो निकाल के तुरंत ही करें या बाद में? नहीं, उसको अब नया रख लो, और जब बाहर जा रहे हो तो उसको छोड़ दो। अच्छा, वो अलग कर दो, बाहर डाल देंगे बाद जाते समय। ये ऐसा उपाय है कि 99 नहीं 100% सटीक है। कहीं से भी पैसा आएगा जरूर। साथियों, आज धर्म की यात्रा पर आए हैं गुरु भाई जी। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर, जो आप कई बार आपने इनके बारे में सुना होगा, जो ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में हमारे संकटों को हरने का रास्ता बताते हैं। हमारे किस प्रकार स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, किस प्रकार हमारे कर्ज की मुक्ति रहेगी। आज के वीडियो में कुछ इसी प्रकार के हम उपाय भी लेंगे, साथ ही साथ आपसी प्यार रिलेशन कैसे बने रहे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इनका दावा है कि इनके बताए गए उपाय करने पर आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। ये भी है इनका चैलेंज। देखते हैं। वीडियो के टाइटल से ही कुछ आपको पता चल गया होगा। कोशिश करूंगा सबसे महत्वपूर्ण आपकी सेहत का ध्यान रखने की, महत्वपूर्ण आपके धन की वर्षा हो, किस प्रकार धन की आवश्यकता या धन की कमी दूर हो, और किस प्रकार आपके आपसी प्यार, जैसे हो सकता है पति पत्नी का हो सकता है माता पिता का हो सकता है भाई बहन का हो, किसी प्रकार का हो सकता है, उस प्यार में आप कैसे सफल हो सकते हैं, उन पास आए। पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में पहले तो प्रणाम। नमस्कार। जैसे कि महाराज जी, जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं ना, ज्योतिषी की हम बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, लोग सबसे पहले ये कहते हैं ये है क्या, ये ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी किस चिड़िया का नाम है, मतलब हमारे जीवन में इसका क्या योगदान है, और हमारे योगदान है तो किस प्रकार इसका योगदान है। देखो, इसमें क्या होता है कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा। मुझे आज 25 साल हो गए ये करते हुए, 25 क्या 30 साल हो गए करते हुए, बट मेरे हिसाब से मुझे 1% भी नहीं आया आज तक। इतना बड़ा विज्ञान है। अच्छा। और ये इतनी तरीके से लुप्त है, कुछ कहने की हद नहीं। मगर बेसिक जो ज्योतिष का वो ये है कि ज्योतिष बना किसके लिए, पहली बात तो। दूसरी बात, ज्योतिष का फायदा क्या है। ज्योतिष के फायदे भी हैं। ज्योतिष का मेन जो मकसद है वो ये है कि आप इस दुनिया में क्यों आए, पहली बात। अच्छा, लोग जाके पूछते हैं कि हमको ये चाहिए, वो पहला नहीं है। पहला ये है कि आप किस प्रारब्ध को लेके यहाँ पर आए हो। अच्छा, इसका भी कनेक्शन ज्योतिष से है। आप आए क्यों, आप आए तो उस राशि में क्यों आए, उस लगन में क्यों आए, बड़ी बात विषय, ठीक है ना। पहले आप आए क्यों, उसके बाद आपने इस यहाँ पर आने के बाद, ये जन्म लेने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये जानना पहले ज़रूरी है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आपको ये मालूम है तो ज़िंदगी आपकी वैसी आराम से चलेगी। ग्रह वगैरह की बात, घर की, ग्रह की, गोचर की बाद में बात करें। सबसे पहला काम, आप इस दुनिया में आए, एक पर्टिकुलर टाइम पर आए, एक पर्टिकुलर नक्षत्र में आए, एक निर्धारित लगन में आए। आपके ग्रह जो है अलग अलग 12 आपके, जैसे ज्योतिष के अंदर हमारे 12 घर रहते हैं, आपके ग्रह अलग अलग आके बैठे। कहीं उन्होंने दोष बनाए, कहीं उन्होंने कोई योग बनाए, कुछ भी बनाए, संजोग बनाए, योग बनाए, जो मर्जी बोल। ज्योतिष भाषा में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अब आपको ये जानना है कि सबसे पहली बात तो मैं आया ही क्यों, और आया तो इसी राशि में क्यों आया, पूर्व जन्म से मैं क्या लेके आया जो मुझे इस जन्म में ख़त्म करना है। अच्छा,
सबसे ज्योतिष का मेन मतलब ये है। इसके बाद का मतलब है आगे कि आपको क्या उपाय करने हैं, किस ग्रह का क्या उपाय करना है, किस दशा में क्या उपाय करना है, कौन सा ग्रह किसके काम आता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, ठीक है। अब बृहस्पति में क्या होता है, अब बृहस्पति को एक लेमैन लैंग्वेज जिसको अनाड़ी बोलते हैं, उसको बृहस्पति बोलोगे तो बोलेगा गुरु भगवान या जुपिटर बोल देंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो बृहस्पति का मतलब क्या होता है, बृहस्पति का मतलब होता है ग्रोथ मतलब, अब ग्रोथ दोनों तरह की होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अच्छा भाई ग्रोथ दोनों हो सकती है ना। अगर नेगेटिव ग्रोथ होगी तो आदमी बहुत मोटा हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव ग्रोथ होगी तो अपने प्रोफेशन में बहुत ग्रो कर जाएगा, रिलीजन में बहुत ग्रो कर जाएगा, अपनी तपस्या में ग्रो कर जाएगा, अपने काम में ग्रो कर जाएगा। तब ये डिपेंड करता है उसके बाद कि आपका जो बृहस्पति है कहाँ पड़ा है, किसके साथ बैठा है, किसको दिखा रहा है। फिर लोग शनि से बहुत डरते हैं आजकल। शनि इकलौता ऐसा ग्रह है जो जिसने जो दे दिया वो वापस नहीं लेता, बाकी सब वापस लेते हैं। अपनी दशा में आएगा, शनि आएगा। अब लोगों को डर बिठा के रखा है, पंडित लोगों ने बाजार के अंदर डर बिठा के रखा कि शनि ये कर दिया, शनि की 7.5 आ गई, ये आ गया। अरे शनि का मतलब होता है कर्म, तुम्हारा कर्म कैसे। शनि बोलता है पहले कर्म करके दिखा फिर तुम्हें दूंगा। जब तुम्हें कर्म का मिलता है तो इसका मतलब जो कर्म का मिल रहा है वो तुम्हारे कर्म करने के बाद ही मिल रहा है ना, तो वापस लेने का तो मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। फिर सपोज आप देखो एक ग्रह आ गया मंगल। अब मंगल क्या है, मंगल को बोलते हैं डिजायर, आपकी चाहत। अब आपकी कुंडली के अंदर मंगल कहाँ पड़ा है, ठीक है, क्या वो उस जगह पर पड़ा है जहाँ पर आपकी डिजायर पूरी होती है, या नहीं पड़ा है। अगर वो उस घर में पड़ा है जहाँ पे आपकी डिजायर पूरी होती है तो आपको वो देगा। ये मोटा मोटा मतलब बता रहा हूँ। मंगल से बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, मंगल से प्रॉपर्टी भी देखा जाता है, खून भी देखा जाता है, आपके रिश्तेदार भी देखे जाते हैं, भाई भी देखे जाते हैं, बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। हर ग्रह से बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, आपका हर रिलेशन देखा जाता है, हर चीज़। इस ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप रिलेशन ले लो, हेल्थ ले लो, पैसा ले लो, कुछ भी ले लो, मामा भूआ सब आप इसके अंदर से ढूंढ के निकाल सकते हो। आपको घर में एक का मिल जाए तो आपको सबका मिल जाता है।